अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे TAIT टेट एग्ज़ाम्स के PYQ देखना है और यहाँ से टेस्ट सीरीज़ इंशाल्लाह चालू हो जाएगी और रोज़ाना इस पर PYQ पर क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने TAIT ये क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पर भी कराई हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हो तो मालूम होगा, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो वहाँ पर टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं या इसी चैनल के नाम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर रोज़ाना क्विज़ेस होते हैं और क्विज़ में PYQ भी चल रहे हैं। उसी को मैंने वीडियो के थ्रू भी बना दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इनमें एक दो सवाल जो है तो CTET से हैं, जो शुरू की ही CTET है और ये भी PYQ हुई है CTET पर है और ये भी जो है तो PYQ है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेस्ट क्यों ना हो, TT क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैन प्यासी कहाँ का रहने वाला था? ये क्वेश्चंस है अमेरिका, रूस या स्विट्ज़रलैंड। तो ये रहने वाला था स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था। आगे बढ़ेंगे हम। इदराकी तरक्की, ये इदराकी तरक्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है ये बताना है और उर्दू में इसे बोलते हैं इदराकी तरक्की। तो ये जैन प्यासी की है, ये स्किनर की है, ये लेवाइकोस्की की है। तो ये है जैन प्यासी की। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें जैन प्यासी ने जो है तो कुछ स्टेज दिए हुए हैं, तो वो कितने हैं बताना है हमें। तो ये 3 है, 4 है, 5 है या 3 है। तो स्टेज दिए हुए हैं 4। इस सवाल में बताना है उसूल आमोजिश यानी लॉ ऑफ लर्निंग कितने हैं। ये है किसने दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आगे आएगा। फिर फ़िलहाल बताना है हमें उसूल आमोजिश लॉ ऑफ लर्निंग कितनी है, 2 है, 3 है या 5 है। तो आप सभी जानते हैं कि ये 3 है और इसे दिया था थार्नडाइक ने। सैर व ख़ता का नज़रिया किसने पेश किया? तो ये भी है थार्नडाइक ने। थार्नडाइक की पैदाइश कब की है ये बताना है हमें। तो ये 1874, 1875 या 1885। तो ये 1874 में पैदा हुआ। अब यहाँ से जो है तो टेट के जो एग्ज़ाम TAIT टेट का जो पहला पेपर हुआ था वो है यहाँ पर। पेपर 1 जो पहला हुआ था शिफ्ट 1 का, जो उसमें से क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें दिए हुआ है खालिल पैकी। यहाँ से जो है तो TAIT टेट के PYQ चालू हो गए। वो पहले जो क्वेश्चंस थे वो सारे CTET के थे और अब यहाँ से टेट के क्वेश्चंस चालू हो गए PYQ। बार बार याद दिला रही मैं, PYQ है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है खालिल पैकी शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। इसमें सही लिखा हुआ शब्द
अल्फाज कौन सा है ये बताना है। तो ये इसमें है गुरु, तो इसमें से कौन सा गुरु जो है तो सही है। इसमें गुरु सही होगा ये सी नंबर का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर डबल इसमें बताना है अशुद्ध शब्द बताना है। पीछे शुद्ध था, अब इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें से क्या है ग्रह, ये इसमें है ग्रह में, ये होगा अशुद्ध शब्द, इसका डी आंसर होगा। आगे हम पढ़ चलेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है या वे जमा करना है सबकी। तो इसे यहाँ पर 3 1 ये जो है तो 4 हो रही, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर 4 हैं, फिर उसके बाद 3 यानी 7 है। तो 4 3 7। अब ये पहले में तो नहीं है, 6 है, इसलिए ये कट हो गया। अब ये बच गए 2, इसमें से हमें चुनना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 आएगा या 4 आएगा, ये देखना है। तो यहाँ पर 4 और 1 ये 5 आता, तो ये इसका आंसर हो गया 5। इस तरह से जो है तो हम क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। इतनी सारी जमा करते बैठना नहीं है, इस तरह से आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन दिए हुआ है यहाँ पर A, B, D, G और उसके बाद है डैश P। तो यहाँ पर हमें देखना है। तो इस क्वेश्चंस में A, B, C नहीं है, D और G और P है। तो यहाँ पर A, B और बाद में C को छोड़ दिया हुआ है, D, E, F छोड़ दिया, G ले लिया, H, I, J, ये J, उसके बाद है K। तो यहाँ पर K आएगा। जैसे यहाँ पर पहले में कुछ भी नहीं, 0 है, उसके बाद जो है तो C को 1 छोड़े हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 छूट गए और इस तरह की 0 1 2 और 3 और 4 की सीरीज़ जो है तो यहाँ पर फॉलो हो रही। तो इसलिए इसका आंसर होगा K। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा आपके ये क्वेश्चंस किस तरह से हल करना है। आगे बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चंस की और। इसमें दिया हुआ है लैंग्वेज कोड दिए भी हैं। अगर ये यहाँ पर जो है तो लैंग्वेज कोड पूरी दी हुई है, इसे पैन कार्ड्स कोडेड है ये, तो इसे किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ उल्टा कर दिया हुआ है इसका। देखिए यहाँ पर PANCRRAS ये दिया हुआ है, डबल से कर लेंगे इधर साइड में। कोड दिया हुआ है कि इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि इसे उल्टा कर दिया हुआ है। जैसा यहाँ पर जो ये इसे दिया हुआ है, इस वर्ड को उन्होंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर एस आ गया, फिर ए आ गया, फिर या आर ये आ गया आर। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंजेस है, तो ये उल्टा है ज़रा। यहाँ से आसानी से हमें इसका बताना है, तो इसका हम को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर शुरू में एम आएगा, उसके बाद यू आएगा। तो जिसमें भी एम और यू दिख रहा है उसे हम रखेंगे। ये दोनों में नज़र आ रहा, ये इसको डिलीट कर देंगे। फिर इसे दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है आई। तो इसमें इसमें जो है एम भी आ रहा था और हमें एम यू देखना है, तो ये एम आई आएगा। ये दोनों भी डिलीट हो जाएंगे, तो हम बच गया हमारा ये सेकंड और थर्ड आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से इसे हल कर सकते हैं आप, या कोई और तरीक़े से भी आप हल कर सकते हैं। अब इसमें दिए हुए हैं द बॉय डैश ऑन द ब्रिंग डेक, तो ये है इसका आंसर होगा स्टोर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस अच्छे हैं
मुमकिना तौर पर तदरीसी पेशे के दिमागी सेहत के लिए सबसे नुकसानदा उनसर कौन सा है, ये बताना है हमें। तो इसमें उस्ताद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ, मिसाल के तौर पर उभरे हुए क्लासरूम, उभरे हुए नहीं, यहाँ पर मुमकिना तौर पर तदरीसी पेशे की दिमागी सेहत के लिए सबसे नुकसानदा उनसर बताना है हमें। कौन सा होगा तो उस्ताद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ, जैसे मिसाल के तौर पर भरी हुई क्लासरूम। उसके बाद है ज़ाती तनाज़ुर और यह है एक रंगी, तो इसका आंसर होगा एक रंगी। ये सारे आंसर मैं PY के थ्रू ही बता रही, जो टेट एग्ज़ाम में जो आंसर दिया हुआ है उसे ही बता रही हूँ। इसका आंसर एक रंगी होगा। उसके बाद है आउट करना है, इसमें से जो है तो अलग करना है। इसे A दिया हुआ है, R दिया हुआ है, E और I। तो इसे देखने पर हमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट है। तो इसमें A वावेल है, E भी है और I भी है, और सिर्फ बच गया R, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो ये अलग हो जाएगा। इसका आंसर होगा R। अब है इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर इंटेलिजेंसी बाय। ज़हानत के टेस्ट के लिए हमें ज़हानत की पैमाइश का ज़रिया बताना है। तो इसमें दिया हुआ है किसी के हिसाबी ढांचे की पेचीदगी का मुशाहिदा करना, तजुर्बे में आने वाले सबसे मुश्किल आमोज़िश का मुशाहिदा करना, या जो कुछ सीखा है उन सब की फहरिस्त बनाना। तो इसका आंसर होगा A। जो है तो ये नहीं होगा, B नहीं होगा, A होगा इसका आंसर। किसी के असाबी ढांचे की पेचीदगी का मुशाहिदा करना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लाउड ऑन बेसिकली मेड अप ऑफ। तो बादल बुनियादी तौर पर किससे बनते हैं, ये सवाल पूछा हुआ है। पानी की बूंदों से, धूल से या रोशनी से। तो ये बनते हैं पानी की बूंदों से, या पानी की बूंदों से बादल बनते हैं। अब इसमें द वैल्यू ऑफ, ये जज़र में दिया हुआ है, यानी ये इसमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बताना है हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह। तो यहाँ दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती मैं। जज़र में 400 दिया हुआ है, फिर जमा 900 और फिर 1600। अब ये हमें मालूम है कि ये 400 मुरब्बा है इसका 20 का, ये 20 का मुरब्बा है। ऐसे ऑप्शंस में 20 इस सब की जमा करना है, तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले जो है तो 22 आंसर नहीं होगा। इन सब की जमा करने पर सबसे छोटा अदद तो नहीं आएगा, बड़ा ही अदद आएगा। तो इसलिए इसमें पहले हम डिलीट कर देंगे ये 22 को। यहाँ से एक ऑप्शन हमारा हट गया। अब बचा हमारे पास 90 और दूसरा आंसर है इसका 90 और दूसरा है 28। 28 भी हमें जो है तो नज़र आ रहा कि ये 20 का है और 930 का है। तो ये 20 और 30 तो ये 50 हो रहे, इससे ये 28 भी नहीं होगा। 400 जो है तो 20 का मुरब्बा है, और 930 का, और 1600 ये है 40 का। तो अब से इसे हम जमा कर लेंगे तो ये हो जा रहा 90। इसका आंसर होगा 90। जो नहीं हो रहा उसको ऑप्शन से हम डिलीट कर सकते हैं आसानी से, और जो बच गया उसमें थोड़ा सा देखकर आसानी से हम उसे हल कर सकते हैं। आमतौर पर अब बढ़ेंगे हम आगे। आमतौर पर पाया जाता है कि बच्चे अपने बचे हुए खाने पैकेट को फिर फर्नीचर पार्कों में या स्कूल के फर्श पर जो है तो फेंक देते हैं। आपके ख़्याल में ये गलत अमल है, आप इन्हें कैसे चेक करेंगे ताकि स्कूल के आसपास सफाई बने रहे? तो आपको बताना है इसका दुरुस्त तरीक़ा आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन बच्चों के लिए रोज़ाना असम्बली ग्राउंड में ऐलानात करेंगे कि नहीं, यहाँ पर फेंकना नहीं चाहिए उनके, या फिर हम उन्हें ऐलान करेंगे, या फिर गलती करने वालों को
जो बच्चे गलती कर रहे हैं उन्हें देखने के लिए हम एक निगरां का मुनज़्ज़म इंतज़ाम या क्लासरूम और कैंपस के बाहर जो है तो कूड़ेदान का इस्तेमाल करेंगे। इनमें सबसे अच्छा जो ऑप्शंस हमें नज़र आ रहा है वो है तीसरा कि हम इसमें कूड़ेदान का जो है तो इंतज़ाम करेंगे, ना कि कोई निगरां रखेंगे और ना ही असेंबली में ग्राउंड में जो है तो ऐलान करेंगे। इसके बाद है हौसला अफजाई और महदूद करना। अब इसमें हमें देखना है कि यह हासिल करना कामयाबी या होगा, देखना यकीन करना होगा या फिर निगरानी या तो इसका आंसर होगा हौसला अफजाई करना या महदूद करना। तो इसमें होगा हासिल करना या कामयाबी, देखना या यकीन करना, निगरानी या फिर निगरानी या ज़्यादा से ज़रूरत। तो इसका आंसर होगा तीसरा ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अरे अल्लाह। मुकेश और सुरेश की उम्र का तनासुब 3:2 है। 12 साल बाद इनकी उम्र का तनासुब 15:11 हो जाता है। तो सुरेश की उम्र क्या होगी? 18, 16, 32 या 48। तो इसकी उम्र होगी 48। ये होगी 48 साल। इसके बाद है ये हो गया। अब यहाँ पर है असातिज़ा के लिए शुरुआत में नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह इस इलाक़े में वाक़ है। यहाँ पे क्या होगा? तो उमूमी कल्चर होगा या जनरल कल्चर या मौजू का पस मंज़र या ज़ाती ताल्लुक़ात। तो इसका आंसर होगा ज़ाती ताल्लुक़ात। हम मल्टीप्लाई करना है, इसको ज़रब करना है हमें। तो इसे किस तरह से करेंगे? पहले तो देख लें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पर जो है तो 6 एका 6 अगर कुछ हासिल आ रहा तो ये 7 हो जाए। 6 सते 42, ये इसमें 6 सते 42 के 2 हासिल आए 4। तो यहाँ पे भी 42 है, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन कट हो जाएगा कि इसमें। उसके बाद जो है 6 सते 42, इसमें ये एक ऑप्शन कट हो जा रहा है। अभी 6 दूनी 12, 12 और 4 जो बचे हुए थे वो 6, 12 और 4 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और फिर बाद में अब कुछ नहीं बच रहा। 6 का 12 और 4 12 और 4 16, 16 इसमें से एक बच रहा। 6 का 6 और 1 7। तो इसका आंसर होगा ये 7। ये तो आसानी। अब इसमें बताना है ज़ैल के इक़्तिदार में से मुसलसल बुनियाद पर दोस्ती में पाया जाता है क्या क्या ये बताना है। तो इसमें हमदर्दी और रहम, ईमानदारी और एतमाद ये भी होना ज़रूरी है, ऊपर का भी होना ज़रूरी है। उसके बाद बाहमी अफ़ाहिम व तफ़हीम की शफ़क़त। तो ये सारी चीज़ें दोस्ती में होनी। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। WW स्टैंड फॉर यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। वर्ड वर्क विथ होगा या फिर वाइड वर्क वेब होगा या वर्ड